जय हिंद। बीएजीकेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल का जो दूसरा प्रकार है, जिसको हम एक्सियल कहते हैं और हिंदी में उसको अक्षीय बोन कहते हैं। पहला था एपेंडिकुलर बोन, आज ये दूसरा है एक्सियल बोन। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो एक्सियल बोन आप लोग देखेंगे, एक्सियल बोन के टूटने पे जो है आदमी का जान जाने का खतरा रहता है, आदमी का जान चला जाता है। एक्सियल बोन इतना ही महत्वपूर्ण यानी हड्डी है। तो ये देखेंगे कि एक्सियल बोन जो है हमारे शरीर के बीचों बीच में जितनी भी हड्डियां हैं, इसको हम एक्सियल बोन कहते हैं। अगर जो यहाँ से कोई भी हड्डी टूट गया तो उसमें जान जाने का खतरा रहता है, जान चला जाता है। तो अब इसमें हम अक्षीय बोन में हम देखेंगे, पहला जो आता है उसको हम बैक बोन कहते हैं और वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और इसको मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पीठ के बीचों बीच में जो हड्डी गई है, इसी को हम मेरुदंड कहते हैं, इसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब ये रीढ़ की हड्डी जो है हमारे शरीर का पूरा भार जो है, जो पूरा वजन लेकर के खड़ा रहता है। अब देखेंगे कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ये अंदर से खोखली होती है, भरतू नहीं होता है, अंदर से खोखला होता है। जिस तरह से हम लोग छत जब ढालते हैं, छत लगवाते हैं, तो उसके अंदर जो है पाइप डालते हैं बिजली के तार ले जाने के लिए, उसी तरह हमारा रीढ़ का हड्डी है और इसके अंदर बहुत सारी वायरिंग हुआ है, बहुत सारी नस गई हैं। अब जो नस गई है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और उसको हिंदी में मेरु रज्जु कहते हैं। तो मेरु रज्जु जो है उसकी संख्या जो 31 जोड़ा है, यानी जो स्पाइनल में जितने नस गई हैं उनकी संख्या 31 जोड़ा है। उसमें से अगर जो एको नस हो इधर उधर कटल पीटा तो दिक्कत हो जाता है और परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम जो है इसके जो रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी होती है उसकी संख्या 33 होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वयस्क होता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है, तो हड्डी जो है जुड़ जुड़ के कम होकर के वो 26 ठो हो जाती हैं। तो 26 ठो हो जाती हैं। अब इसको हम देखेंगे कि अब बहुत मोटे लोग को देख लेंगे तो उनको जो है कमर में दिक्कत हो जाता है, पैर में दिक्कत हो जाता है और पैर में झंझनाहट, गर्माहट, ये सब परेशानी उसको हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि ये जो हमारा शरीर है ये पूरा इसका वजन जो है ये रीढ़ की हड्डी लेके खड़ा है, और जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो रीढ़ की हड्डी दबने लगता है। और जैसे वो दबता है उसके साथ में जो है ये स्पाइनल माने नसें भी दबती हैं, और जैसे नस दबता है तो पीठ में दर्द, पैर में दर्द, गर्माहट है, ये सब उसको परेशानी रहता है, बहुत ही अधिक दर्द करता है अगर नस उस दबता है। तो यहाँ इसको हम समझ लिए होंगे। अब देखेंगे कि जब कभी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, तो उसमें बहुत लोग का स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाता है। अगर जो आदमी के ऊपर कुछ गिर जाता है कमर पे तो उसका रीढ़ की हड्डी टूट जाता है। तो जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो उसको जो है बहुत जल्दी में उसको उठा के बैठाना नहीं चाहिए, उसको मूवमेंट नहीं कराना चाहिए है। इन्हें गैला उठा के ले आके तुरंत दूसरे जगह होकर लेटा देगा, तो इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब जैसे उनको पता चल जाता है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गया है तो उसको जैसे है वैसे रहने देना चाहिए और एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। तो देखेंगे कि जो एम्बुलेंस में जो स्टाफ होते हैं वो बहुत ही माने जानकार होते हैं, उनको पता रहता है कि कैसे मरीज को शिफ्ट करना है, और वो अपने हिसाब से वो मरीज को स्ट्रेचर पर शिफ्ट करके वो हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। अगर जो आप लोग उसमें बहुत छेड़छाड़ी करने लगेंगे तो देखेंगे कि जैसे रीढ़ की हड्डी तो टूटा है, अब इसके बीच में बहुत नस गई हैं, और जैसे आप इसको बैठाएंगे तो ये नसिया बीचों में आके हड्डिया के खच से कट जाएगा, और जब नस कट जाएगा तो ये दोबारा जुड़ता नहीं है, इसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। ये नस वाला जो रीढ़ की हड्डी वाली नस है, जब एक बार कट गए तो ये कट गया हमेशा के लिए और जुड़ता नहीं है। और जब जुड़ेगा नहीं तो आपका नीचे का पैर वैर काम वाम नहीं करेगा, लैट्रिन पेशाब उसको पता नहीं चलेगा, यानी नीचे का अंग जो है एकदम पैरालाइज हो जाएगा।
तो यहाँ रीढ़ की हड्डी आप लोग समझ गए। उसके बाद जो है आता है रिब्स कहते हैं जिसको, और पसली भी कहते हैं, और उसको जो मेडिकल में उसको थोरेसिस कहते हैं। तो ये जो हमारा रिब्स है यानी फेफड़ा है, और इसको गांव में बत्ता कहते हैं मारे के बत्ता टूट जाएगी। तो ये बत्ता भी इसको कहते हैं। तो जो ये पसली है इसकी संख्या 24 होता है। 12 इधर होता है दाहिने साइड, 12 बाएं साइड, तो 12-12 होता है। और है जो बीचों में जो हड्डियां है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। अब देखेंगे कि पीछे हमारा हड्डी जो है ये पसली रीढ़ की हड्डी से आ करके स्टर्नम में जुड़ा है, और जोड़ करके ये पूरा इसको सील्ड पैक बना दिया है, एकदम पैक कर लिया है। जो अंदर हमारे जितने भी नाजुक अंग हैं, इधर दिल है, तो फेफड़ा है दोनों साइड, इधर लीवर है दाहिने साइड, और पित्त की थैली है। तो बहुत जो है महत्वपूर्ण अंग ये जो है फेफड़ा अपने अंदर सुरक्षित रखा है। तो देखेंगे कि ये जो फेफड़ा है ये 10 इस साइड से स्टर्नम से जुड़ा है दाहिने से, और 10 बाएं साइड से, यानी 10 इधर से जुड़ा है, 10 उधर से जुड़ा है, दोनों 10-10 हड्डी जुड़ा है। और है जो नीचों वाली 2 हड्डियां हैं, इधर ये दाहिने साइड में और बाएं साइड में, ये 2 हड्डियां फ्री हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं। और जो नहीं जुड़ी हैं इसी को हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं। फ्लोटिंग रिब जो है हमको बहुत मदद करता है। अब देखेंगे कि जो बहुत हुमच के जो खा लेते हैं शादी ब्याह में, तो जो फ्लोटिंग रिबवा है वही फैल जाता है। जब फैल जाता है तो आदमी को जो है आराम से आंत हो तो उसको घूमने का जगह मिल जाता है, और उसको खाना वाना पचा देता है, आदमी को दर्द नहीं होता है। और उससे बहुत जो है मदद जो है गर्भवती औरत को ये करता है फ्लोटिंग रिब। जब उनका गर्भ पेट में जब बच्चा रहता है, तो जैसे जैसे उनका पेट निकलता है तो धीरे धीरे जो है जगह कमी होने लगता है, बच्चा जो है दबने लगता है। तो ये जो फ्लोटिंग रिबवा है ये फैल जाता है। जब फैल जाता है तो बच्चा आराम से जो है अंदर मूवमेंट कर लेता है, अंदर घूम टहल लेता है, और जो है उस औरत को सांस ओस लेने में बहुत ही मदद करता है। ये फ्लोटिंग रिब फैल जाता है तो इसी से औरत सांस ओस ले लेती है। और जब फ्लोटिंग रिब न रहे तो गर्भधारण के बाद जो है उसका जान चला जाएगा औरत का, जैसे पेट जितना निकलेगा उसका जान चला जाएगा। तो फ्लोटिंग रिब बहुत मदद करता है, फैल के उसका जान बचा देता है, बच्चे का जान बचा देता है। अब देखेंगे कि ये जो पसली है ये टूटता है तो अपने आप बहुत जल्दी जुड़ जाता है, इसीलिए देखते होंगे कि टूटने के बाद इसका प्लास्टर नहीं होता है और आराम से जुड़ जाता है। तो अब देखेंगे कि जब पसली टूटता है, जैसे पसली जब गाड़ी वाड़ी आप लोग चलाते हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो हचाक से उसका जो स्टीयरिंग है हैंडलवा आके सीना पर लड़ता है, और जैसे हचाक से लड़ेगा तो कई हड्डी तोड़ देता है। और जो हड्डियाँ टूट जाता है तो अंदरवा उसमें खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, और वो ब्लीडिंग जो है हो करके अधिक हो करके वो फेफड़ा में भर जाता है। जब फेफड़ा में भर जाएगा तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। तो अगर देखेंगे टाइम रहते अगर जो आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल उस मरीज को पहुंचा देंगे तो एक डॉक्टर एक छोटा सा सर्जिकल करके मैंने छोटा सा सर्जरी करके तो उसको एक सीनवा के दोनों हड्डियाँ के बीचवा में फेफड़वा में एक पाइप डाल देते हैं जिसको आईसीडी कहते हैं, और आईसीडिया जो है एक बैग से जोड़ देते हैं जिसको हम अंडर वाटर सील कहते हैं। उसमें 100 ml पानी रहता है और पनिया में पाइपवा से भीगा रहता है, यानी अंदरवा फेफड़वा से खूनवा आ करके बैगवा में भर जाएगा, और बैगवा से फिर उल्टा हवा उसमें नहीं जाएगा और पानी भी नहीं जाता है, यानी उसी में रहता है। अगर जो बाहर से हवा सीने में चल जाएगा तो आदमी को और दिक्कत हो जाएगा और परेशानी हो जाएगा और मर जाएगा। तो ये जो पाइप है आईसीडी, इसी से जो है अंदर का खून निकाल लिया जाता है, अंदर का ब्लड निकाल लिया जाता है और आदमी का जान बच जाता है। इसीलिए देखते हैं हम लोग एयर बैग जो है ड्राइवर सीट के हैंडल में होता है,
ताकि जब भी गड़िया लड़के यार बैगवा खोले तो सीनों में ही बचा ले हरवा हुआ, नहीं तो हड्डी हड्डी जब टूट जाई तो जो रिप्स उप्स ज़्यादा टूट गई, खून ज़्यादा बहल, जब सांस लेने में दिक्कत भइल तो आदमी मर गई। हैं देखेंगे कि जब एक्सीडेंट होता है तो जेकर हड्डियाँ टूटल रहा रिप्स वाला, वो बेचारा चलता फिरता है और अंदर अंदर उसके खून भरता रहता है। खून भरते भरते जो है वो अचानक जो है वो मर जाता है। तो बाद में पता चलता है जब पोस्टमार्टम होता है कि तो ब्लीडिंग हुई है तो मर गई है, फेफड़ा में खून भर गई है। तो ये आप लोग समझ गए रिप्स वाला। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो आता है ये हमारा सर, इसको हम खोपड़ी कहते हैं। तो इसमें खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या है ये 29 है। हमारे इस सर में 29 हड्डी है। अब 29 हड्डी को हम देखेंगे तो 6 हड्डी तो हमारे कान में हो गई, 3 इस कान में, 3 इस कान में, 3 3 6 हड्डी हो गया। तो 6 हड्डी में हम जो है अब तीनों का इधर का और तीनों का इधर का नाम हम देख लें। तो पहला जो हड्डी आता है उसको हम मेलियस कहते हैं, एक कान में रहता है, और दूसरा इनकस कहते हैं। और जब से जो सबसे छोटी हड्डी है उसको हम स्टेपस कहते हैं, और इतना छोटा होता है वो 0.6 mm का होता है स्टेपस हड्डी जो कान में होता है। तो 3 हड्डी इस कान में, 3 हड्डी इस कान में, 6 हड्डी इसको पढ़ लिए। अब उसके बाद दूसरा आता है उसको हम हाइड बोन कहते हैं, और ये संख्या में 1 होता है। हाइड बोन कहाँ है? हाइड बोन यहाँ है। जो गला है इसी में ये रहता है, ये छिपा हुआ रहता है। ऐसे करेंगे तो छिप जाएगा, तो इसको छिपा हुआ बोन कहा जाता है। अब हाइड बोन अगर जो टूट गया तभी आदमी का सांस नहीं ले पाता है और मर जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि जब अपराधी को फांसी की सज़ा दिया जाता है तो जैसे फंदा लगाया जाएगा, ऐसा फांसी जैसे उसका गला कसाएगा तो जो हाइड ये बोनवा है ये टूट के जो उसका सांस वाली पाइपवा है, सांस वाली नलिया है, उसी में घुस जाता है टूट के। तो उसमें घुस जाएगा तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। तो हाइड बोन देख लिए। अब इसके आगे जो है आता है हमारा स्केल, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। ये कान हम पढ़ लिए, हाइड बोन पढ़ लिए। अब ये जो है ये हमारा जबड़ा वबड़ा ले करके ये हमारा ये आ गया, इसको हम स्केल कहते हैं। स्केल में देखेंगे हम 2 तरह से, एक हमारा ये चेहरा है जिसको हम फेस कहते हैं, इसको थोबड़ा भी कहते हैं, मारेंगे तो थोबड़ा बिगाड़ देंगे हैं। तो ये जो है इसमें हड्डियों की संख्या 14 होता है। हमारे फेस में हड्डियों की संख्या 14 है। और उसके बाद बचा जो है 22 में से 14 घट गया तो बचा 8 है। और 8 जो होता है ये हमारे जो ये बाल वाला एरिया है इसको हम कपार कहते हैं। क्या कहते हैं? मारेंगे कपड़ा फोड़ देंगे, मार भंडा भांग मार के कहेंगे अब्बा थोड़ा कपड़ा हम फोड़ देवे, बहुत बोल लाता है। तो ये जो है बलवा वाला जो एरिया है इसी को हम कपार कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के अंदर जो है हड्डियों की संख्या जो है 8 होता है क्रेनियम में। और क्रेनियम के अंदर जो खाली जगह है उसको हम क्रेनियम गुहा कहते हैं, और उसी के अंदर जो है हमारा भेजा, हमारा जो मस्तिष्क यहीं पे सुरक्षित है। ये क्रेनियम उसको ढक करके रखा है। ये हड्डी आप लोग पढ़ लिए। अब हम जो ये सर वाली हड्डी यानी हेड वाली खोपड़ी वाली हड्डी है, और ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको हम अलग से एक वीडियो में एक एक हड्डी उसमें हम बताएंगे, तो इसको एक अलग से वाले क्लास में बता देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, ये हड्डी हो गया, एक हड्डी 2 हड्डी, तो है जो जो जोड़ा है किनरवा इसी को हम लिगामेंट कहते हैं। और ये शरीर में सब हड्डी में जितना हड्डी जोड़ा है सब में ये रहता है, सबको ये जोड़ा रहता है, तो ये लिगामेंट होता है। जहाँ जहाँ भी जॉइंट है उन सबको ये जोड़ा है, एक हड्डी से दूसरे हड्डी को ये लिगामेंट जोड़ता है। और मांसपेशी से जो हड्डी को जोड़ता है
उसको हम जो है टेंडान कहते हैं। टेंडान जो है ये सफ़ेद होता है, एकदम ऐसा रेशम देखे हैं, रेशम जैसा होता है, एकदम चमकता है। तो ये जो है जो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, इस तरह से अंगूठा करने पे आप ये यहाँ पे जो तन रहा है, ये वाला पतला वाला ये तार टाइप का दिख रहा है, यही जो है टेंडान है। अब जब टेंडान कट जाता है, अंगुली आपका काम नहीं करेगा, यानी जो टेंडान है ये अंगुली को कंट्रोल करके रखता है। ये कट जाता है तो इसको प्लास्टिक सर्जरी से छोड़ा जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए हैं, जो हड्डी से हड्डी जोड़ा उसको लिगामेंट, और जो मांस से हड्डी जोड़ा उसको टेंडान। अब हम इसके आगे देखेंगे कि एक जो हड्डी है, यानी दो हड्डियों के बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम साइनोवियल नामक द्रव्य कहते हैं। वो साइनोवियल द्रव्य होता है, दो हड्डियों के बीच में होता है। अब आसानी से समझने के लिए, एकदम सरल भाषा में समझने के लिए, आप घुटना में देखेंगे तो घुटना में जो है साइनोवियल नामक जो है द्रव्य रहता है। अब वो द्रव्य जो है हमारे घुटने को मोड़ने ओड़ने में एकदम लिक्विड, एकदम बढ़िया से मोड़ता ओड़ता है, एकदम लुब्रिकेंट बना के रखता है घुटने को। और देखेंगे कि एक यूरिक एसिड एक बीमारी है, एक यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में जब अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी बढ़ता क्यों है? तो प्रोटीन से यह बढ़ता है। प्रोटीन में जैसे मुर्गा हो गया, दाल हो गया, पनीर हो गया, ये सब खाने से, माने प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो जो साइनोवियल जो पदार्थ, तरल पदार्थ है, वो कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ा वैसे साइनोवियल ये लिक्विड ख़त्म हुआ और गठिया बीमारी पकड़ लिया। अब लोग देखते होंगे कि जो बूढ़ऊ लोग गांव में होते हैं, अब जैसे उनका साइनोवियल लिक्विड जब ख़त्म हो जाता है तो जब चलते हैं तो उनका घुटना जो है चर चर का आवाज़ करता है, यानी चर चर आवाज़ करता है घुटना उनका। तो वो क्या होता है कि जो साइनोवियल जो लिक्विड यानी तेलहा पदार्थ है वो ख़त्म हो जाता है, साइनोवियल लिक्विड, इसी से घुटना चर चर करता है।